हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके चैप्टर 8.3 की बात करेंगे। इसमें से दो मेजर क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं और बाकी हम आपको एक बार इंट्रो दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ये क्या है आपको याद रखना है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो आपका एप्लीकेशन है वो किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एप्लीकेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब क्या था वो आप जानते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसा दो एंगल्स जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता हो। ठीक है, तो उसी के एप्लीकेशन पे ये आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि अगर हमारे दो एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ऐसे एक हमारा ये ट्राइंगल है ऐसे। एनीवे, तो बी आपका कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम एक चीज आपको बताते हैं। देखो, ये है आपका पूरा ए बी सी। इसमें हम सबसे पहले साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, साइन ए का मतलब हमें ए के सापेक्ष, ये मेरा ए है और ए के सापेक्ष क्या निकालना है मुझे? साइन निकालना है। साइन मतलब कितना? लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आपको पता है जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाले को हमेशा हम क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब मानेंगे। तो यही आपका सी बी क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा बटा कर्ण। कर्ण मतलब कौन सा? ये सी ए आ गया। चलो, कॉस ए इक्वल टू कितना? तो कॉस ए की बात करोगे तो कॉस ए इक्वल टू आपका क्या आएगा? देखो, कॉस ए की बात करोगे तो क्या? आधार बटा कर्ण, आधार ए बी, ए बी बाई कर्ण की बात करोगे तो कितना? ए सी। ठीक है, टेन ई की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी कि सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी। ठीक है, ये यहां आ गया आपका। अब देखिए आप, अब हम जरा यहाँ पे बात करते हैं आपके एक एंगल जो है आपका एंगल सी की। ठीक है, तो एंगल सी कितना होगा आपका? देखो, ये 90 डिग्री है और ये एंगल आपका सी है। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिल के 90 डिग्री होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ट्राइंगल है इनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। 180 में 90 ये है, तो ये दोनों मिल के 90 होंगे। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मुझे एंगल सी की बात करनी है तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए जरा, 180 डिग्री और इस 90 डिग्री को यहाँ भेजोगे तो माइनस 90 डिग्री और माइनस एंगल ए, तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम साइन सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? साइन 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो 90 डिग्री माइनस ए से मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल सी की। आपको स्पष्ट हो गया चीज। तो एंगल सी के लिए मैं साइन निकालता हूं। ध्यान देना, सी के लिए मुझे साइन चाहिए। जिसके लिए भी मुझे जो त्रिकोणमितीय रेशियो चाहिए होगी, सबसे पहले मुझे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर लेना है और उसके एडजेसेंट वाले सम्मुख भुजा को आपको क्या लेना है? बेस लेना है। ठीक है, हर बार वो चीज चेंज होती रहेगी, इस चीज को ध्यान दें। तो यहां से ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन के लिए मुझे चाहिए क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में मुझे क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा, ए बी मिल गया। बाई हाइपोटेनस की मैं बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर ये मेरा ये हो गया तो ये हो जाएगा ए सी, ए सी। ठीक है, मिल गया। तो अब देखो हमें वैल्यू क्या मिली, ध्यान देना जरा। जब हमने साइन 90 माइनस ए की बात करी ना, तो जो वैल्यू हमें मिली हुई है यहाँ पे एग्जैक्ट वही वैल्यू मुझे यहाँ मिली हुई है किसकी? कॉस ए की। यानी मैं इसको लिख दूं कितना? कॉस ए। तो निकल के क्या आया कि अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस ए की बात करूंगा ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कॉस ए की। आगे बात समझ में? इस तरह ये प्रूव हो जाता है कि जब भी कोई भी एंगल 90 माइनस ए में होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही, वरना 90 प्लस ए में भी होता है, 270 डिग्री माइनस ए और माइनस प्लस में भी होता है, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए है, तो ऑब्वियसली साइन जो है वो किस में बदल जा रहा है? कॉस में। और ए की वैल्यू सेम रह रही है। कब? जब 90 माइनस ए की बात हो।
ठीक है। इसी तरह अगर मैं cos 90 माइनस ए की बात करूंगा तो इसको आप प्रूव कर सकते हो, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos 90 की बात कर रहा हूं मैं, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, और साइन ए की वैल्यू दे देगा ये। इसी तरह मैं अगर tan 90 डिग्री माइनस ए की बात करूंगा तो ये cot में बदल जाएगा, ध्यान देंगे आप इसको। इसी तरह अगर मैं sec 90 डिग्री माइनस ए की बात करूंगा तो ये cosec ए में बदल जाएगा। ये आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री। एक चीज हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको दो ये पार्ट दिए जाएंगे ना, वो ऑब्वियसली जोड़ने पे 90 आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। अब देखो हमें सॉल्व करना है किसको, sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री, इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने का मतलब वी वांट टू गेट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ sin 18 बाई cos 72, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यू कब आएगी, जब मैं cos और sin को किसी भी एक रेशियो में बदल दूं, या तो इसको sin कर दूं या तो इसको cos कर दूं, कोई भी कर सकते हो आप। तो हम अभी sin को चेंज करते हैं, तो sin 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा मुझे। 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना चाहूं तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं। 90 डिग्री में से मैं 72 डिग्री घटाऊंगा, कितना आएगा, 18 डिग्री हो गया। नीचे ये हो गया मेरा cos 72 डिग्री, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा हो जाएगा, और cos यहाँ भी है। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, एक ही रेशियो में दोनों करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। तो ये हो गया sin 90 माइनस ए की वैल्यू क्या देखा आपने, 90 माइनस ए मतलब cos a, यानी कि मैं sin की जगह पे क्या लिख दूं, cos लिख दूं, और a की जगह पे क्या लिख दूं, a की वैल्यू है आपकी 72, तो ये लिख दिया 72 डिग्री बाई नीचे क्या हो गया आपका cos 72 डिग्री, ये और ये कट गया, वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह आपको tan cot के लिए दे सकता है, sec cosec के लिए दे सकता है। आप एक चीज की स्मार्टनेस दिखाइएगा कि ये जो दो चीजें देंगी वो हमेशा आपको एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देंगी, यानी आपको 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको इसमें चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इवेल्यूएट करना आसान है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं जरा। कह रहा tan 2a इक्वल टू cot a, यानी कि इसने दिया भाई tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ओके। कह रहा है इफ 2a इज एक्यूट एंगल, मतलब ये क्या आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो हम इसको बदल देते हैं, tan को किस में बदलते हैं, हम cot में बदल देते हैं। तो cot ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। cot 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी cot नहीं tan ना, tan 90 डिग्री माइनस 2a। अभी हमने इसको लिखा ही, कोई अगर एक्यूट एंगल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 45 डिग्री है, तो हमने 90 माइनस 45 लिखा, वैल्यू कितनी आई अपनी 45 आ गई, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। cot दोनों सेम है, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, एक मिनट, 90 माइनस, अगर ये 60 होता तो हम 90। यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि जो 2a है ये एक्यूट एंगल है, तो ये तो एक्यूट एंगल है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हम उसको 90 माइनस समथिंग के रूप में अभी लिखने में प्रॉब्लम में आ जाएंगे। cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot, ठीक है, 90 डिग्री